कहते हैं कि दो काम करने से लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं, नया कदम बढ़ाना और नया शब्द बोलना। जैसे नया कदम बढ़ाना मतलब कोई नया काम करना, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है या किसी से हम तजुर्बा भी नहीं लिए, तो नया कदम बढ़ाने नहीं, उस काम में शुरुआत करने के लिए लोग घबराते हैं, डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब बहुत तरह की परेशानियाँ मन में चलता है, बहुत तरह का विचार चलता है। उसी तरीके से कोई नया शब्द बोलने के लिए भी लोग क्या कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या सटीक है, क्या गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए लोग असमंजस में रहते हैं। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि सिंपल एंड इंटरेस्ट एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इजी वे में समझेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 रुपया और 4 वर्ष में बढ़कर 925 रुपया हो जाती है। यानी 3 वर्ष में बढ़कर 850 रुपया, यानी वो मूलधन प्लस ब्याज हो गया, यानी वो मिश्रधन है। बात को समझिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज यूज हो कि धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर, यानी मूलधन प्लस ब्याज मिला के इतना हो गया और 4 वर्ष में बढ़कर 925 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या कीजिए। सिंपल सा तरीका है कि आप ये बेसिक चीज़ जानते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है ना। साधारण ब्याज में ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष बराबर होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट अलग है कि वहाँ प्रत्येक वर्ष के बाद वो जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल बन जाता है, मूलधन बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि 3 वर्ष में बढ़कर 850 रुपया हो जाती है और 4 वर्ष में बढ़कर 925 रुपया हो जाती है। तो 3 और 4 के बीच में गैप कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में जो बढ़ा यानी वो तो ब्याज ही बढ़ा, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 1 वर्ष का अगर हम ब्याज देखें तो क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज 925 रुपया माइनस 850 रुपया, 925 माइनस 850 कितना, 50 25 75 रुपया है ना, 50 25 75, यानी 1 वर्ष का ब्याज आपको आ गया 75 रुपया। अगर 3 वर्ष में बढ़कर 850 रुपया हो गया, यानी 3 वर्ष का ये मिश्रधन दिया गया 850 रुपया, तो 3 वर्ष का क्या होगा, ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष का ब्याज हम लोग निकाले हैं 75 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। सिंपल सवाल कि ब्याज जो है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इसको 3 से गुना कर लेंगे। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ समझा कीजिए, साधारण ब्याज को बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 3 वर्ष का 75 गुना 3 यानी कितना, 250, 225 रुपये हो गया। ये जो आ गया क्या गया, साधारण ब्याज 3 वर्ष होगा। हमको यहाँ 3 वर्ष का 850 रुपया क्या दिया गया है, ये मिश्रधन है, क्योंकि बोला गया कि निश्चित से 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है, बढ़कर इतना हो जाती है, इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन ये 850 रुपया। तो यहाँ से हम अगर मूलधन निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल जाएगा, मिश्रधन है 850 रुपया और 3 वर्ष का ब्याज हमको पता है कि 225 रुपया है और मिश्रधन है 850 रुपया। यहाँ से मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, इसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल। तो मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज, तो मिश्रधन कितना 850 रुपया, अब ब्याज कितना 225 रुपया, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 800 में 200 गया तो 600, अब 50 में 25 गया 25, तो 625 रुपया आपका आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन कितना, तो 625 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे समझे कि नहीं समझे, सिंपल तरीके से समझ गए हम लोग कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है, 4 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो ब्याज होता है वो हमेशा बराबर रहता है। तो 1 वर्ष में यहाँ 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, यानी 1 वर्ष का जो गैप है 3-4 के बीच में, तो 1 वर्ष में बढ़ा क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज बढ़ा होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकल गया कितना, 75 रुपया। हमको शुरू में दिया गया कि 3 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है, तो 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेते हैं, तो 3 वर्ष का 75 गुने 3 कर लिए तो 225 रुपया, और 3 वर्ष का मिश्रण हमको पता है कि 850 रुपया है, तो 850 में 225 को हटा देंगे तो आ गया मूल्य। ऐसे भी सोच सकते थे कि 4 वर्ष में बढ़ के हो गया 925 रुपया, तो 4 वर्ष का हमको अगर ब्याज पूछेगा साधारण ब्याज कितना, तो 75 गुने 4 करेंगे
75 गुने 4 करेंगे तो 75 चौका 300, 300 रुपया आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ गया। तो 4 वर्ष का मूलधन 925 रुपया है, जबकि 4 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है। तो मूलधन बराबर क्या होगा, 925 माइनस 300, तो 625 रुपया ऐसे भी आ जाता। तो सोचना है खाली सही तरीके से, इधर उधर कहीं भी घुमा के हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात समझ गए ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। थैंक यू सो मच।